गए थे साथ में, हमने यत्न किया था उसमें सफलता नहीं मिली थी। तो मैं पहले दिन से बहुत प्रभावित और अभी एक बहुत अच्छी खासियत है डॉक्टर साहब की, हम चर्चा करते रहते हैं, स्वामी जी बता रहे थे कि राजस्थान में हाई कोर्ट में जो मूर्ति रही थी मनु जी की, महर्षि मनु जी की, उसका विरोध करके उसे शायद हटवा दी थी या हटवाना चाहती थी, हटवाने का आदेश हो गया, वो रुक गई और रुकी हुई है। आपने डॉक्टर साहब ने 10 प्रश्न लिख के रख दिए, इनमें से कोई मेरे 6 प्रश्नों को उत्तर दे दे, विरोधी लगा ली। ऐसी अद्भुत प्रतिभा हमारे बीच में है। इस कार्यक्रम के बारे में मैं बताऊं, जब मैंने डॉक्टर साहब से अनुरोध किया था, ये विषय बताया, तो इन्होंने पहले बताया कि ऐसे है, ये डॉक्टर साहब ऐसे नहीं है। देखो आप भी सुनिए, महर्षि जी के कौन से शब्द दर्द पैदा करते हैं डॉक्टर साहब? कहीं लोग सभी जिसके लिए, और आप चाहते हो पहले दृष्टि कोई बात नहीं, चालक हैं और आप देख लेंगे जैसा कुछ होगा। और मैं अपने विषय पर आगे चलना, हाँ जी, मैं तो प्रश्न ही कर रहा हूँ, हेतु है। हाँ पहला कोरा कागज मुझे भिजवा दीजिए, तो मैं ये सभी कोई कागज होमवर्क कर दूँ। पूरे कागज आप ले लीजिए। ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे और मैं कई बार प्रतिनिधि सभा लखनऊ का उपाध्यक्ष रहा हूँ, और आज की तारीख में मैं राजा की सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कई बार के रखने, और इस सिद्धांत के लिए मेरे दर्द है, प्लीज है, और वो आप सब लोगों सरकार से की है। ये सब ये मेरा परिचय ग्राम पावड़ है, वैसे मैंने देखा गुरु की पढ़ाई नहीं। मैं आम सेवा आए गुरुकुल साहित्य जिला पीली अभी विद्यालय सभा में अभी परिचय मैं भरपूर साधु आश्रम का सेवा कर रहा हूँ और पहले अध्यक्ष रह चुका हूँ और उसके बाद जो स्वामी जी अध्यक्ष रहे। नाम को बताओ। नाम बता दिया था, आप सुना नहीं। मैं सतपुरी आप समानंदा केंद्र मैं आचार्य प्रदीप स्वामी जी का शिष्य आर्य समाज मंदिर पालन में वर्तमान में पुरोहित के रूप में सेवा कर रहा हूँ। मैं ब्रह्म प्रकाश आर्य पालम राजनगर आर्य समाज का सदस्य हूँ, और हमारे पुरोहित प्रदीप जी के सानिध्य से मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उनसे कुछ सीखने की। अभी मैं इसके लायक तो नहीं हूँ, अपने आप को समझता नहीं हूँ कि मैं इतने विद्वानों के बीच में बैठ सकूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से आपके पीछे चलने की, तो उसी के लिए मैं आज यहाँ पर बता रहा हूँ। छाछा जिला गौतम बुद्ध नगर, मंत्री आर्य विद्यालय गौतम बुद्ध नगर, यही मेरा परिचय। कुछ ही नहीं होगा। डॉक्टर वीर पर यह हटा डॉक्टर वीरपाल विद्यालय का मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, कंपनी कमांडर रहा हूँ, लेजर रैंक 18 साल, और 60 साल से आर्य समाज के बल का मार्गदर्शन के रूप में या उद्बोधन के रूप में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मैं उद्बोधन देता रहा हूँ। और ये सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है, गोरखपुर कानूनी विश्वविद्यालय कुलपिता की कुल भूमि में मैंने विद्यालंकार उपाधि प्राप्त करने के बाद BA कॉलेज देहरादून से एमए किया,
और उसके बाद मैं प्रवक्ता लगा, उसके बाद प्रिंसिपल बना, फिर कंपनी कमांडर बना, और अब मैं आपके सामने आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। परम प्रसन्नता। आचार्य विजय देव नस्टिक, गुरुकुल आचार्य कुल विद्याश्रम समस्तीपुर जनपद बना आपके बीच में उपस्थित हो। आचार्य बलदेव नस्टिक जी से दीक्षा लेकर गुरुकुल शिक्षा पद्धति में अपना मैं इस साल से जिला और इस समय दो विद्यार्थी समय से थोड़ा रास्ते और जीवन कार्य करते और राजारी सभाकर राष्ट्रीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पहले 35-36 साल हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज कैडर में सेवा की है और उसके बाद गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों 5 साल तक कुलपति के तौर पर कार्य किया है और अब मैं सेवा निवृत्त हूँ। बाकी मेरे विचार से आप सभी इस रूप में मुझे जानते हैं कि मनुस्मृति के ऊपर संशोधन का जो कार्य किया है वो नाम मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। स्वामी मोहनदेव, जिला भरतपुर राजस्थान। अखिल भारतीय राजा सभा से पहले आज सभा अखिल भारतीय सभा के नाम से संगठन था। उसका बहुत वर्षों तक राष्ट्रीय महामंत्री रहा। बाद में अखिल भारतीय राजा सभा का हमने पंजीयन कराया निर्वाचन आयोग से। उसका मैं बहुत लंबे समय तक महामंत्री रहा। इस समय हमारी जो दशहरा प्रसिद्ध है राजा सभा की सदस्य हूँ। डॉक्टर साहब से देश विदेश को आज चर्चा हो रही है, मोबाइल से कई बार चर्चा होती रही है। राजा सभा के विषय पर और इसके लिए भी मैंने आपको चर्चा की मेरा मैं रविदास शास्त्री कानपुर से इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा, पहले राजा सभा का अध्यक्ष रहा और आज समाज के कार्य साहब ये मैं कह रहा हूँ थोड़ा ही माइक यूज करना तो ठीक रहेगा। ठीक है। मुझे इस अवसर पर बहुत हर्ष और बहुत खुशी है कि जिस दिन के लिए हम यत्न कर रहे थे वो आज दिन आ गया। और वो दिन क्या था? सभी साथी यहाँ ऋग्वेदादि भाषण का है और इसको प्रारंभ करते समय महेश जी लिखते हैं कि जो आर्यों की सम्मत है, नियमावली है, समय सारणी है, इसका खंडन करने का यानी अन्यथा बात करने की सामर्थ्य विश्व में नहीं है। मेरे पास में है, चाहो तो उन शब्दों को, ऋषि जी के शब्दों को पढ़ दूं। तो जो स्वामी जी कहते हैं ऋग्वेदादि भाष भूमिका में, वेदोत्पत्ति में, सृष्टि सम्मत के विषय में वो कहते हैं कि जो आर्यों की प्रणाली रही है, एक दिन घटाते हैं एक दिन बढ़ाते हैं, और जो ये नियम है इसमें परिवर्तन करने की सामर्थ्य या इनको अन्यथा करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। ये ऋग्वेदादि भाष भूमिका में लिखते हैं। लेकिन अफसोस है कि हम महर्षि दयानंद के शिष्यों ने ही ये सिद्ध करके दिखा दिया कि स्वामी जी जो आपने ऋग्वेदादि भाष भूमिका में लिखा है उसे
अन्यंत्र अन्यथा करने की सामर्थ्य हम में है। चाहो तो दोनों शब्द में ऋषि जी के यहाँ मेरे पास है उपलब्ध। और ये हमारी जो मुख्य संस्था है परोपकारी सभा है, आज भी हमारे डॉक्टर साहब इसके संरक्षक हैं। और परोपकारी सभा जो छापती है 97 छापती है। जो संवाद भी शुरू हुआ, मैं डॉक्टर साहब से बात करूं इसी विषय पर लेकर के संवाद सुबह मैंने डॉक्टर साहब से विनती की, डॉक्टर साहब आपको इन विषयों पर चर्चा जरूर करनी चाहिए, इसको एक करना चाहिए। मूल रूप से जो हमारा सृष्टि सम्मत है, आर्य समाज इसको दो मानती है, वेद सम्मत है, सृष्टि सम्मत है, मानव सम्मत, अनेकों नाम से किस भी नाम से जानते हैं, लेकिन हम एक करोड़ का अंतर करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और ये यदि होता है तो दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचते हैं? जहाँ भी डंका की चोट ये कहते हैं हमारे चेहरे को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि किसी की दृष्टि इस पर जाए तो वो तो कहकर हमारा नाम चेहरे करेंगे 1 करोड़ का अंतर क्यों इस टाइम नहीं करेंगे। तो ये और फिर वो महर्षि दयानंद जी के शब्द दर्ज करते हैं जो उन्होंने पढ़ के देखे। आपके एक लक्ष्य में पढ़ के सुना देता हूँ, सुनिए। हमारी बीमा में सप्ताह में जिससे हम ये प्रस्तुत करते हैं सृष्टि सम्मत क्या है, उसमें हम एक दिन घटाते एक दिन बढ़ाते, विश्व में किसी की सामर्थ्य नहीं है जो इसको इतर कर दे, अन्यथा संसार में किसी की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन आप देखेंगे जो हमारी परोपकारी सभा है, छाती 1 अरब 96 करोड़ और जो उसके भवन में लिखा हुआ 1 अरब 57, यानी ग्रंथ में कुछ लिखा जाता है, भवनों पर कुछ लिखा होता है। तो इसके लिए मैंने जिसको और कोई नहीं कर सकता था हम नहीं करते, जिसके लिए स्वामी जी ने कहा था, तो मैंने इसके लिए सार्वजनिक सभा के और सबसे बात और सभी व्यक्ति ने इस कार्यक्रम के लिए आश्वासन दिया है, हम सब चाहते हैं जो ये एक तिथि है इन पे जो हमारे ऐसे विषय हैं जो एक हो, चाहे कोई भी हो, उस पर भी चर्चा हो, अच्छा हो तो जो ठीक हो नहीं हो। तो ये हेतु है। एक और मैं हम जो हमारे सामने स्वाभाविक समस्या क्या कि हम जब ये कार्य करना चाहते हैं तो कोई कहता है इसे तो सार्वजनिक सभा करें, कोई कहता है इसे परोपकारी सभा करें, आप किस अधिकार करें। जो हमारे सामने व्यवहारिक पहलू व्यवहारिक समस्या आती है, अब प्रसंग हम ये कहते भी थे, मान लिया सार्वजनिक सभा ना करें, परोपकारी सभा ना करें, तो फिर कैसा हो? करना करें तो फिर कैसे करें? अब ऐसी अवस्था में जब हमें नहीं लग रहा, हमने यत्न किया और इसके लिए हमारे स्वामी जी हैं मोहन देवी, इन्होंने इतना मैं कहूँ मेहनत की है, तपस्या की है और विचार तो बहुत लंबे पैर के मैं समझू जब सुनन आज समाज में पदार्पण किया है जब से है और इस विषय के ऊपर उनकी बहुत अच्छी तैयारी है। वो जो उनके प्रमाण है वो भी हमने भेज दिए गए हैं, डॉक्टर साहब आपको भी मिल गए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो ऐसी बातें हैं और कुछ ऐसी भी बातें हैं उनके बारे में मेरी आपसे बात हुई थी कि ये कहते रहते हैं और भाई इसमें विद्वान मतभेद है, जैसे अकाल मृत्यु होती है नहीं होती, जबकि स्पष्ट विषय वृक्षों में जीव होता है या नहीं होता। तो आखिर ये कब तक बात कही जाती रहेगी? कोई ये तो विद्वानों में मतभेद है, ये विद्वानों में मतभेद है। और एक और भी अनुरोध मैंने डॉक्टर साहब से किया था, डॉक्टर साहब जैसे हम स्थिति देख रहे हैं, जो विद्वानों का स्तर आर्य समाज में पहले था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जो प्रमाण की बात आती है, प्रमाण 2 प्रकार से सिद्ध होते हैं, मैं आप सबको बता दूं। एक तो अक्षरतः प्रमाण सिद्ध होता है। अक्षरतः प्रमाण का मतलब है कि जैसा महर्षि दयानंद जी ने लिख दिया, दिन को रात लिख दी या रात को दिन लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, गलत को सही लिख दिया या सही को गलत लिख दिया, जैसा उनके ग्रंथ में लिख दिया, महर्षि दयानंद किसी ने भी लिख दिया, जो हमारे उपलब्ध ग्रंथ है, जो हमारे पास उपलब्ध ग्रंथ है उसी को प्रमाण मान लें, उसमें कुछ भी चाहे लिखा हुआ है, उचित है या अनुचित है। एक होता आशय प्रमाण।
आशय प्रमाण ये होता है वक्ता का आशय क्या है। शब्द कुछ भी लिख रहा हो, वाक्य कुछ भी लिख रहा हो, लेकिन जो लेखक है, जो वक्ता है, उसका आशय क्या है। तो यहाँ हमें जो कुछ ऐसे आर्य समाज में व्यक्ति आ गए हैं जो महर्षि नाम को अक्षर प्रमाण मानते हैं, जो उसमें कुछ भी गलत हो गया, लेकिन वो इतने लकीर के फकीर है, उसको अलग विचार कर ही नहीं सकते। जबकि ऋषि जी के आशय को अक्षरतः प्रमाण से समझा नहीं जा सकता, आशय प्रमाण से समझा जा सकता है। यदि आप अक्षरतः प्रमाण की बात करते हो, ग्रंथ के प्रमाण से भी नहीं समझ सकते। यदि महर्षि ज्ञान के संस्कार विधि को पढ़े तो आप शूद्र को नहीं पढ़ा सकते। यदि शूद्र पढ़ाना है तो सत्याग्रह प्रकाश पढ़ना पड़ेगा। तो वो ऋषि जी को समझने के लिए उनके अनेकों ग्रंथों को और उनकी विचारधारा को पढ़ना पड़ता है। जो व्यक्ति जिसके पास में पूर्व अर्जित योग्यता होती है वो उसके सही अर्थ कर पाता है। तो अब आज हमारे पास में ऐसे विद्वान हैं जैसे जो आशय प्रमाण से बात कर सकते हैं, जिनमें मैं शीर्ष समझता हूँ हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं और उनका सानिध्य हमें प्राप्त है। हम उनसे इस आयोजन के माध्यम से देखो ऐसी आशा करते हैं डॉक्टर साहब कि ये जब तक ये समाप्त नहीं होना चाहिए, जब तक निर्णय तक यानी अंत तक, वो ऐसा हो सकता है कि हम आज ना कर पाए, कल ना कर पाए, परसों ना कर पाए, इस सभा में ना कर पाए, इस स्थान पर ना कर पाए, जैसे भी कर पाए, ऐसी आशा हम आपसे करते हैं। आप सक्षम हैं कि आप इस यज्ञ को वहां तक ले जाइए जहां तक इसकी आवश्यकता है। अब मैं ज्यादा न कहते हुए मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा, श्री वीरपाल डॉक्टर जी। पहला टॉपिक क्या है आपका? पहला किस पर डिस्कशन होगा? डिस्कशन पहला है संज्ञा, संज्ञा और दूसरा यज्ञ है। स्वामी को लेकर थोड़ा विषय उपस्थापन करेंगे स्वामी जी। संज्ञा पंचमहायज्ञ या संध्या? ये संध्या तो एक होगी ना? देव यज्ञ, ये पहला सुन लीजिए। संध्या विधि के अनुसार या पंच विधि के अनुसार कर? पहला है सुनिए, हाँ, संध्या संस्कार विधि के अनुसार या पंच यज्ञ विधि के अनुसार करें, इस पर पहले विचार करें। दूसरा है देव यज्ञ, अग्निहोत्र सामान्य प्रकरण के अनुसार या संस्कार विधि गृहस्थ प्रकरण के अनुसार करें। ऋत्विक वर्ण आचमन आदि ईश्वर उपासना आदि पूर्व या शांतिकरण के पश्चात करें। आचमन आदि की क्रिया ईश्वर उपासना स्वस्तिवाचन शांतिकरण के पूर्व या पश्चात करें। संविधान 3 मंत्रों से किया जाए या 4 मंत्रों के द्वारा। पंच घटावती लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। जल सिंचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ करनी चाहिए? ये सवाल है, आप इनको लिख सकते हैं, उसके बाद आप अपने ढंग से इस पर डिस्कशन चलेगा। आघार आवाज्य आहुतियों में से पहले आघार आवाज्य लगानी चाहिए या आज्य भाग आहुति, शिष्टकृत आहुति अष्टाध्यायुति आहुतियों से पूर्व या पूर्ण आहुतियों से पूर्व लगाई जानी चाहिए? एक मिनट, ये आएगी बात है। 4 पवमान आहुतियां 4 संस्कारों में दी जाए या सभी यज्ञों में? पवमान आहुतियां अष्टाध्यायुति आहुतियों से पूर्व या पश्चात लगाई जाए। ईश्वरोपासना स्वस्तिवाचन शांतिकरण के प्रत्येक मंत्र से पूर्व ओम लगाना चाहिए अथवा नहीं? यज्ञ के बीच बीच में प्रवचन करना उचित है या अनुचित है? पूर्ण आहुतियां केवल घृत या घृत और शाकल्य दोनों की हो? देव यज्ञ की संपूर्ण विधि किस प्रकार होनी चाहिए? ये है पहली चीज जो मैं आपको पॉइंट वार बता दी है। आपने नोट की है तो एक एक पॉइंट पर विचार अब चलेगा सर। पहला पॉइंट है और इस पर आपके विचार आमंत्रित है और विचार बहुत ही संक्षिप्त में बंधे हुए दीजिए प्लीज। भाषण शुरू मत कीजिए, बिल्कुल भी मत दीजिए भाषण।
केवल आपने आशय को स्पष्ट करना है। अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं तो बिल्कुल मत बोलिए, माफ करेंगे। इस स्पष्ट संदेश और इंगित संकेत के लिए पहला है संस्कार विधि के अनुसार संध्या या पंच महायज्ञ विधि के अनुसार करें। और मैं शुरू करता हूं यहीं से। इस चीज पर क्या आपके विचार है? ये तो आपने आदरणीय श्री सत्यमुनि, जैसा कि ऋषि ने नीचे लिखी विधि अनुसार संध्या उपासना करें, ये संस्कार विधि के गृह काम में है, उसी के अनुसार होनी चाहिए। संध्या संस्कार विधि के अनुसार होनी चाहिए, न कि पंचमय। आगे दे दीजिए। राम सेवक संस्कार विधि के अनुसार। मैं कहने में असमर्थ हूँ, माफी चाहता हूँ। आगे दे दीजिए। धन्यवाद। हर विधि गृहस्थाश्रम प्रकरण के अनुसार होनी चाहिए। व्यवस्थित जी। कर्मकांड के अनुसार संस्कार विधि ही प्रमाणित ग्रंथ है और ब्रह्मयज्ञ के अनुसार होना चाहिए, किंतु हमारे आर्ष विद्यापीठ में संस्कार विधि के स्थान पर पंचमहायज्ञ विधि पाठ्यक्रम लगी है और बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो फिर वो बच्चे उसी आधार पर तैयार करते हैं। इसका भी ध्यान रखा जाए और यदि संस्कार विधि के अनुसार ही व्यवस्था हो तो पंचमहायज्ञ विधि की व्यवस्था खत्म कर दी जाए, क्योंकि पंचमहायज्ञ विधि के कोई औचित्य नहीं रहता, क्योंकि वो सारे विषय संस्कार विधि में दिए हुए हैं और ऋग्वेदादि भाषा भूमिका में दी हुई है। फिर पंचमहायज्ञ विधि जो पुस्तक स्वामी जी की लिखी हुई है उसका प्रकाशन कराना और उसे पढ़ाना क्या औचित्य रखता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये दोनों बातों को ध्यान रखा जाए। ठीक है, ये तो बताइए आपको क्या स्वीकार है? पंचमना संस्कार विधि कर्मकांड के अनुसार संस्कार विधि स्वीकार, वो पहले कह दिया। उधर इधर लौटा दीजिए, उधर भैया है। पर्चा दे दीजिए पहले। मम नाम ज्ञानेंद्र शास्त्री अस्ति और हम अनवरत वैदिक धर्म प्रचार कार्यों करोमी। मैं आप सबों को नमन करता हूँ। आप सबों ने बहुत ही गुड विषय है जिसके ऊपर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जब संस्कार विधि लिखे तो उन्होंने उसमें बताया कि पहले जो मैंने पुस्तक लिखी थी उसमें कुछ सुधार करके मैंने ये संस्कार विधि का निर्माण किया है। तो किसी भी चीज का निर्माण जब होता है तो किसी भी लेखक की अंतिम जो पुस्तक है वो प्रमाणिक होती है। उसके आधार पर हम सब लोग मिलकर अगर संस्कार विधि को प्रमाणिक मान ले तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और सब एक रूपता आ जाएगी। ये हमारा मानना है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें पालन करने के लिए संस्कार विधि का पालन करने के लिए लिखा हुआ है, परंतु दुर्भाग्य क्या रहा कि हमारे जो लेखक थे उन्होंने इसमें कुछ गड़बड़ियाँ की। उन्होंने लिखा भी इसमें कि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई। ऐसी कहीं कोई गलती हो सकती है और ये कि उसे ढूंढ भी पाना समर्थ है, ऐसी गलतियाँ की हैं। ऐसी छोड़ करके मैं संस्कार विधि का ही समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। संस्कार विधि से ही होने चाहिए संभव। सभी को सादर नमस्ते। जैसा कि विषय है कि संस्कार विधि से संध्या होनी चाहिए अथवा पंचमहायज्ञ विधि से, मैं इसमें संस्कार विधि से संध्या करने का पक्षधर हूँ। धन्यवाद। रविंद्र आर्य, मंत्री आर्य विदल गौतम बुद्ध नगर।
बैठा इसलिए पहले तो मैं आप अरे स्वामी जी हाँ श्री रघुराज शास्त्री संस्कार विधि के अनुसार संध्या होती है। मेरा भी मत यही है और इस पर 2 मिनट आपको चर्चा करना चाहूँगा। संस्कार विधि संध्या संस्कार विधि अनुसार या पंच महाविधि के अनुसार होनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। तो प्रथम मैं यह बात कहना चाहूँगा कि संस्कार विधि के विधानों में लिखा है, संस्कार विधि के वेदारंभ संस्कार में लिखा है, आचार्य बालक से वह संध्या करवाए जो गृहस्थाश्रम प्रकरण में लिखी। नंबर 2, संस्कार विधि के गृहस्थाश्रम प्रकरण में लिखा है, संध्योपासना आदि नित्य कर्म नीचे लिखे प्रमाणित यथा विधि उचित समय में किया करें, अर्थ पंच महायज्ञ विधि में देख देवे। आगे संध्या एवं अग्निहोत्र की विधि लिखी है, यह सामान्य प्रकरण का संकेत तक नहीं किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि जो संध्योपासना विधि गृहस्थाश्रम प्रकरण में लिखी है उसी के अनुसार संध्या करनी चाहिए। मैं भी स्वामी जी ने अभी जो आपके सामने संदर्भ कहे हैं उनके अवलोक में इसी बात का समर्थन करना चाहता हूं कि संस्कार विधि महर्षि दयानंद की सबसे बाद में निष्कर्ष रूप में अपने सारे शास्त्रों के निष्कर्ष रूप में रचा हुआ ग्रंथ है। तो लेखक की ये प्रवृत्ति होती है कि समय समय पर जो चिंतन करता है बाद में अपने लेखन में वो संशोधन या परिवर्तन करता जाता है। तो संस्कार विधि इस विषय का जो बाद का सबसे संशोधित ग्रंथ है, तो उसी के अनुसार संध्या की जानी चाहिए, इसी का मैं समर्थन करता हूँ। ओम ओम समादरणीय विद्वत मंडल, उपस्थित संघर्ष वृंद, देखिए आप सभी ने संस्कार विधि का समर्थन किया है संध्या उपासना की विधि को लेकर, और मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। पर मैं आपको एक दो बात इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि हमारे एक विद्वान थे इसी उर्दू के पुराने स्नातक पंडित वेद भूषण जी हैदराबाद वाले, आप में से प्राय करके बहुत से व्यक्ति उनसे परिचित होंगे। वो यज्ञों के ब्रह्मा बनते थे, उन्होंने हैदराबाद में अपने बहुत बड़े बड़े कई कार्यक्रम करवाए थे और नगनशील व्यक्ति थे वो। मैंने एक बार दीवान हाल आर्य समाज बोर्ड से कहा, वो आए हुए थे कि जी आपका तो पुराना गुरुकुल और आप एक बार आइए ब्रह्मचारियों को आशीर्वाद दीजिए। तो मेरी बात सुनते ही तपाक से उन्होंने कहा कि मैं गुरुकुल गौतम नगर में कभी भी नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा जी ऐसा क्यों? बोले कि इसलिए कि आप वहाँ पर संध्या जो करते हो पंचमायुष विधि के अनुसार करते हो, संस्कार विधि के अनुसार नहीं करते हो। तो मैंने भी सीधा सीधा उत्तर दे दिया। मैंने कहा जी मैं गुरुकुल जर्जर से जब पढ़ करके निकला तो सबसे पहले मैं इसी आर्य समाज में गया, तो आर्य समाज सहारनपुर में गया। मेरे साथ में मेरे एक साथी होते थे विक्रम कुमार विवेक जी, जो पंजाब विश्वविद्यालय से रिटायर हैं।
तो हम दोनों वहाँ पर गए और वहाँ से हमारा विचार था कि आगे उत्तराखंड में उधर जो मसूरी वगैरह घूमने का ही विचार लेके गए थे, कोई हम आमंत्रित तो थे नहीं। तो अचानक ऐसा हुआ कि जिस दिन हम पहुँचे सहारनपुर तो शनिवार का दिन था। तो आर्य समाज पूछा तो खारा आर्य समाज का पता दिया, हम वहाँ चले गए। वहाँ के व्यवस्थापकों ने हमें व्यवस्था दे दी, एक कमरा दे दिया और भोजन की व्यवस्था कर दी। प्रातःकाल रविवार था, हमें चलना था, जाना था। तो वहाँ मंत्री जी आकर कहने लगे, ब्रह्मचारी जी रविवार के सत्संग में भाग ले लो, फिर आगे भोजन करके हम आपको विदा कर देंगे और अभी 10 बजे तक आप। तो हम रुके। तो संध्या कर जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो मेरे को चौकी पर बैठा दिया और कहने लगे कि आप संध्या करवाओ। मैं संध्या करवाने लगा तो गुरुकुल झज्जर में जो संध्या होती है वो संस्कार विधि के अनुसार होती है। उस समय से नहीं, हमसे पहले से और आज तक भी वही क्रम जारी है। तो मेरे को वही क्रम मेरी जीवा पर चढ़ा हुआ था। जब मैं माई के आगे बोलने लगा जो प्रस्थान के जो मंत्र है, तो मैं कहीं बोल रहा हूँ और हमारे जो आर्य समाजी भाई बैठे वो कहीं बोल रहे हैं। तो मुझे थोड़ी सी बड़ी लज्जा आई कि अब मैं कहूँ तो करूँ क्या, चल बोल रहे हैं। जब यज्ञ खत्म हो गया, सत्संग खत्म हो गया तो मंत्री जी कहते हैं, ब्रह्मचारी जी आपको संध्या याद नहीं है। मुझे बड़ी शर्म आई एक प्रकार से कि कमजोरी बतला रहे हैं, जबकि मेरी ये कमजोरी अपनी थी नहीं, वो एक कर्मबद्धता वाली बात थी। मैंने कहा जी हम तो संध्या इसी ढंग से संस्कार विधि को मान के करते हैं और यही हमारे आचार्यों ने सिखाया, बोला ऐसे करते हैं, मैं जी ऐसे ही करते। चलो ये तो मैंने अपना मेरे साथ जो भी थी वो बात मैंने बतलाई। अब इस विषय में जो प्रश्न जो दिए हैं सारे बहुत पुराने प्रश्न। जब से मैंने आँख खोली सन 1961 में मैं गुरुकुल झज्जर में प्रविष्ट हुआ था, 61 से आज तक लालो 63 साल 62 साल हो गए हैं। 62 साल 2-3 साल ऐसे लगाओ जो हमारी समझ नहीं थी उस समय। और उसके बाद जब जान ले समझ ले कि वैदिक सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है, ये सब क्या कुछ है, तो तब से हम ये प्रश्न सुनते आ रहे हैं कि हम आचमन कब करें, संध्या किस ग्रंथ के अनुसार करें। और ये शायद पूर्णाहुति में जो बहुत से मंत्र पता नहीं क्या क्या जोड़ रखे हैं लोगों ने, और यहाँ तक कि श्लोकों को भी जोड़ करके न काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी च सस्य शालिनी देश ब्राह्मणा संतु निर्भया, इस प्रकार से कुछ ऐसे भी लौकिक जो है वो वाक्य उन्होंने जोड़ रखे और आहुति देते, उससे फल की आहुति देते, जोड़ करके नहीं करवाए उनके संगठन में जा करके तो फिर कहते कि आपका ये जरूरा है और आपने ठीक आहुति भी करवाई। तो ये सब बातें देखो, आज आप हम सब ने तो समर्थन कर दिया संस्कार विधि का, परंतु समाज को हम कैसे मनाएं, बात ये भी होनी चाहिए हमारी। हम कैसे मनाएं समाज को, हमारे इसी अपने इसी गुरुकुल में ब्रह्मचारी पंचमाई स्नान करते और मैं ब्रह्मचारी को कहता हूँ समाज बुला करके तुम ऐसे करो, तो समाज वाले स्वीकार ही नहीं करते। तो यहाँ है दिक्कत, इस दिक्कत का समाधान हो जाए तो संस्कार की चल जाएगी। जो संकेत दिया है वो सबसे बड़ी समस्या है कि आप संस्कार विधि की तो बात करते हैं, लेकिन व्यवहार में क्या हो रहा है वो नैष्ठिक जी भी संकेत कर रहे हैं। तो व्यवहार में क्या होगा, व्यवहारिक रूप से क्या होना चाहिए, और पूज्य स्वामी जी का ये संकेत भी बहुत ठीक है कि हमने तो पता नहीं क्या क्या जोड़ रखा है हवन में। एक है महर्षि दयानंद की दैनिक एवं विशेष, ठीक है ना, एक है विशेष हवन और एक है दैनिक, और निश्चित है मंत्र उसमें। हम क्यों जोड़ते हैं, हमारा क्या अधिकार? नंबर 2, आप उसको बोझल बनाते हो बिना बात। आप ये मंत्र का और दे लो, मान लीजिए आपकी अमावस्या और पूर्णमासी की दी हुई है ना आहुतियां, उसमें और जोड़ देते हैं हम कि ये और वहां से लिखा हुआ है। एक तो मैं बड़ी विचित्र आपको बात बताता हूँ, भिलाई में मेरा प्रोग्राम था तो वहाँ यज्ञ के ब्रह्मा किसी को बना दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जरा सुनिए उसने क्या किया। मैंने कहा अच्छा, कह लो जी यही कराते हैं हमारे यहाँ पर।
तो उन्होंने क्या किया वो सुन लीजिए। स्वामी जी आप भी सुनिए, डॉक्टर साहब आप भी सुनिए। उसने क्या किया, एक बड़ा सा जाली, बहुत बड़ी जाली मंगाई और उसको ऊपर खंभों के ऊपर टांग दिया और पूर्णाहुति में हवन का जो घी था ऊपर से कहेंगे ये है असली। मैंने कहा हद है, शहद वो शहद धारा बना दी। मैंने कहा भैया ये तो जिंदगी में पहली बार सुना है। देखिए अगर आप शब्दों पर जाते हो ना और शब्द के अनुसार ही करोगे तो परमात्मा क्या है, हिरण्यगर्भ क्या है, ईशावास्यमिदं क्या है, इसकी व्याख्या में आप अगर ऐसा ही करने लग गए, व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल व्यवहारिक नहीं। एक है थ्योरी और दूसरा है व्यवहार। स्वामी जी प्रैक्टिकल याद रखिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल में जरा संभल कर चलिए। थ्योरी है किताबों में, प्रैक्टिकल है धरती पर। और एक चीज क्या है, ज्ञान कहाँ है, ज्ञान कहाँ है, वेद में। और उसकी प्रकृति प्रदर्शन कहाँ है, धरती पर। अश्व कहाँ है, वेद में। और है कहाँ अश्व, वो चिंगारता हुआ, लंबी पूंछ वाला, खड़ी आंख, खड़े कान वाला, जो दौड़ रहा है वो है अश्व। आप समझ गए। इन दोनों को आप मिला नहीं सकते। एक है ज्ञान और एक है विज्ञान। विज्ञान हम थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं इस चीज को। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो अभी बात आ रही है कि संस्कार विधि के अनुसार ही होना चाहिए, नहीं तो संस्कार विधि को आप उपेक्षित कर देंगे क्या। नंबर 2, अब ये पंच कर्म महायज्ञ विधि, इसका तालमेल आज तक होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, क्या करते आ रहे हम लोग। अपनी मनमर्जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहली बात, आर्य समाजों में जो विभिन्न चल रहे हर जगह सवाल है कि उस आर्य समाज में ये मंत्र बोले जाते हैं, उसमें ये मंत्र बोले जाते, उसमें ये विधि है, उसमें ये विधि है, उसमें ये और जोड़ दिया, उसमें और जोड़ दिया। वेदाहमेतम पुरुषम मानतम, बड़े ढंग से बोलते हैं। हरे का महर्षि दयानंद को पता नहीं था कि वेदाहमेतम भी जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। महर्षि दयानंद को पता नहीं था कि त्र्यंबकम यजामहे भी जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। क्या बातें करते हैं लोग, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पुरोहितों ने इतना लेंदी, इतना बोझल, इतना अव्यावहारिक हवन को बना कर दिया, अपने ढंग से जोड़ रहे हैं, अपने ढंग से। माफ कीजिए, महर्षि दयानंद की विधि के अनुसार ही आर्य जगत की आर्य समाजों में पालन होना चाहिए। यही खूबसूरती है, यही सिद्धांत है और यही व्यवहार है। इसके अतिरिक्त इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अगर आर्य समाज में भी इतनी एकता ना हुई, हरे किणवंतो विश्व, क्या बातें करते हैं, विश्व की बातें करते हैं। सुखी बसे संसार सब, शांति पाठ के बाद ही लड़ने लग जाते हैं। ओम जम शांति अंतरिक्ष, और उसके बाद कहेंगे अभी बताता हूँ तुझे क्या हो रहा है। ये हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा विचार यहाँ चल रहा है कि संध्या किसके अनुसार होनी चाहिए। सर्वसम्मति नहीं, शायद सही भी यही है, संस्कार विधि के अनुसार होना चाहिए। और पंच कर्म महायज्ञ विधि भी तो हमारी है। अगर उसमें कुछ ऐसा कहीं दिक्कत है तो तालमेल बिठा लीजिए ना, बहुत जरूरी है। हाँ, अर्थ करने में सहायता ले सकते हैं व्यवहार में, लेकिन तालमेल बिठाए बिना वो अपनी भाई मत चढ़ाइए। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, लठमट गाइए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। और आर्य समाजों को एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आज मैं हूँ आपके मध्य में हूँ, आप विद्वान भी हैं, प्रबुद्ध भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, अधिकारी भी हैं और डॉक्टर साहब भी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम तो सत्य ही कहेंगे लठ गाड़ के, भले मानस आदमी सत्य लठ गाड़ के नहीं। संयोजक जी, वीरपाल जी, डॉक्टर वीरपाल जी, आज का ये जो है प्रस्ताव बना करके आप सब आर्य समाज की पत्र ये बात स्वीकार, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, ये चलेगा, विरोध भी होगा आपका, ये क्यों होते निर्णायक, पर फिर भी आप अपना प्रचार करो। कई बार क्या होता है कि हमने सब प्रस्ताव पास कर लिए, मीटिंगें हो गई, पर दरवाजे से बाहर उसका पता ही नहीं लगता। हम बड़ी आर्य समाज की मासिक साप्ताहिक वार्षिक पत्रिकाएं
हाँ जी तो सब सूचना भेजो। ठीक। कुछ लोग ऐसे छापेंगे भी नहीं। नहीं माइक हो गया कि कुछ लोग हैं जो आप भी छापेंगे और कुछ लोग बड़े अच्छे चाव से भी छापेंगे। तो आप ये सूचना सब जगह भिजवाओ। बिल्कुल सही। समाज में जहाँ आप लोग व्याख्यान देने जाओ जिस बात का प्रचार भी करो कि ऐसा निर्णय लिया गया विद्वानों के द्वारा, साथियों के द्वारा, जो भी आप नाम देना चाहते ये बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी को अग्रणी बना करके जाओ। बिल्कुल ठीक है। देखो ये निवेदन मेरी स्वामी जी, हमने कई महीनों से प्रयास किया है, अभी तत्काल नहीं। डॉक्टर साहब को तो कम से कम 2-3 महीने हो गए होंगे तब हमने सूचना दी। डॉक्टर वेदपाल जी मेरठ वाले, उनके पास भी हम गए, उनकी रिसीव है हमारे पास, सारदे से और दिल्ली प्रतिनिधि सभा, लखनऊ प्रतिनिधि सभा, राजस्थान प्रतिनिधि सभा, सबको सूचना किए हम लोग। आइए, ये गंभीर विषय है। कालांतर में विरोधी लोग जब प्रश्न उठाएंगे तब क्या हुआ, इसको पहले ही कम से कम समझ लेना चाहिए। और स्वामी जब ये कहते हैं सत्य ग्रहण करना, सत्य छोड़ने सरला होते तो रहना चाहिए, और सबका धर्मानुसार अर्थात सत्य का विचार करना चाहिए। तो इसमें हमें विलंब भी नहीं करना चाहिए। जब हमारी समझ में डॉक्टर साहब, जब हमारी समझ में कोई बात आ जाती है, सत्य के प्रति हमारा दुराग्रह नहीं होना चाहिए। और स्वामी महर्षि भी लिखते हैं कि प्रत्येक का आत्मा सत्य और सत्य को जानने वाला होता है, परंतु हठ दुराग्रह स्वार्थवश वो असत्य की ओर झुक जाता है। परंतु हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारा तो कोई स्वार्थ है नहीं, हम तो ऋषि के भक्त हैं। हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो और आगे जो गलत परंपरा पड़ी हुई है वो किसी प्रकार से बंद हो। और मेरा मानना ये है कि जब आप सर्वसम्मति से प्रस्ताव ले रहे हैं इस प्रकार के, तो आप सबको धन्यवाद है। और जब आप सब करने लगेंगे, आप जब सब करने लगेंगे तो प्रचलन हो ही जाएगा। क्या स्वामी जी आपके गुरुकुलों में सब यही चल रहा है, संस्कार विधि करता है? पंचमायी विधि करता है। बहुत सारे गुरुकुलों में ऐसा प्रारंभ यहीं से ऐसा आचार्य जी हमारे कर्मचारी दिल्ली में जाते हैं, हाँ तो सब जगह उल्टा ही पड़ जाता है। ओ समस्या बड़ी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कैसे किया जाए, इसका समाधान क्या है? आचार्य जी एक मिनट, पाठ्यक्रम में भी लगा है। अच्छा, पाठ विधि जो हमारी है झज्जर से, जिसमें व्यवस्था लगी है, उसमें 8वीं की जो हमारी झज्जर से होती है, वो भी झज्जर से? हाँ जी, तो उसमें नहीं पुस्तक लगी है ना स्वामी दयानंद जी की। अच्छा, पंचमायी विधि पाठ्यक्रम में लगी है। हाँ। और जब पाठ्यक्रम हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चा वही तैयारी करेगा, उसका आधार पर परीक्षा लिखेगा। ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी आप झज्जर में तो होंगे उस कमेटी में? है ना? नहीं, झज्जर में मैं पढ़ा हूँ, विद्यार्थी रहा हूँ। तो ये है कि संस्कार अच्छा संस्कार विधि के अनुसार चलती है संज्ञात हो। अच्छा, बाकी वो जो पाठ विधि लिखी वो बात हम केवल इसलिए लिखी है जो छोटा रूप है, संक्षिप्त है और बच्चों को मंत्र का अर्थ आना चाहिए, और इस दृष्टि से लेकर के बताइए। चलिए ठीक। अब डॉक्टर साहब इस विषय पर आप डॉक्टर साहब कुछ कह सकते हैं? एक शंका है। आपका प्रधान अभी पाल जी ने स्वामी जी के प्रस्ताव का समर्थन किया कि हमारे आज के इस निर्णय को हो सकता है कुछ माने, कुछ हमारा विरोध करे, संभावना है। लेकिन जो विषय यहाँ आए हैं, इन पर परोपकारी सभा के द्वारा 2012 में 2 बार गोष्ठी हुई, उसके बाद कुरुक्षेत्र में गोष्ठी हुई, और लगभग 70-80 के आसपास तो कुरुक्षेत्र में थे, और 50 के आसपास अजमेर में परोपकारी के द्वारा आहुत विद्वान थे। उन्होंने सब ने जो निर्णय लिया वो सब आर्य जगत को भेजा गया। जब उन विद्वानों का हमने आपने निर्णय स्वीकार नहीं किया तो हमारे 15-20 का कौन स्वीकार करेगा? क्या इस पर हमने विचार किया? हाँ ठीक बात। अगर हम सत्य को मानने वाले हैं
और उन्होंने प्रमाणित दे करके प्रमाणिकता के आधार पर निर्णय करके हमें दिया, और आज हम फिर उन विषय को उठा रहे हैं, तो क्या ये ठीक है या नहीं? गहरा होना चाहिए। जो ज्योतिषाचार्य आए हैं श्री लोकेश जी, पूर्व परिचय नहीं हो पाया है, जो हमारे पास निर्णायक मंडल में रखे हैं उनके साथ मैंने चर्चा सुनी है। ये माना कि बात तो ये ठीक है, पर तो होगी, समस्या तो कुछ आएगी, समस्या तो कुछ आएगी। अब हमें सुधार कितना करना है, मैं सब विद्वानों की बात से सहमत हूँ। और उन्होंने जो ये तर्क दिया है कि स्वामी जी ने जो संस्कार विधि में बढ़ाकर के मंत्र रखे, उनकी आवश्यकता समझी, और जो ग्रंथ उन्होंने पहले लिख दिया तो उसमें नहीं थे। जैसे उन्होंने संस्कार विधि पहले लिखी थी, उसमें वो बात नहीं थी जो दूसरे संस्करण में लिखी। तो हमको करना क्या चाहिए, जो संस्कार विधि में बढ़ा हुआ सिलेबस है उसमें बढ़ा देना चाहिए, नित्यक्रम विधि में, नित्यक्रम विधि में बढ़ा देना चाहिए। जितने भी प्रकाशक हैं उनसे कह देना चाहिए भी आगे जो आप प्रकाशन करेंगे ये इसे बढ़ाकर प्रकाशन कर दो उसको। तो नित्यक्रम विधि भी एक हो जाएगी, संस्कार विधि भी। आइए हमारे बीच में स्वागत है हमारे वीरेंद्र शास्त्री जी आगे। धन्यवाद, आइए बैठिए। आओ शास्त्री। स्वामी जी ने 1940 संवत 1940 में संस्कार विधि में संशोधन करके ये पद्धति दी है। परिशिष्ट एक दे सकते हैं आप, मेरे ख्याल में इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस विषय पर डॉक्टर साहब एक बात कहनी चाहूँगा। कौन पंक्ति किसी ग्रंथ किसी लेखक के तब बदली जा सकती है जब ऐसा लगता है कोई छूट गया लेखक की गलती से, कोई विसंगति है, कोई परस्पर विरोध है, या कोई लिखने वाले ने, क्योंकि लेखक थे स्वामी जी के पास, आज से समझ में आ रहा है, इसमें कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, वो स्वामी जी के क्या कहते हैं हृदय से अनुकूल नहीं थे, जैसा स्वामी जी ने बहुत सारा लिखा। तो ऐसी चीजें अगर आती हैं तो वहाँ पर के लिए अर्थ वहां पर देखें, उन मंत्रों को वहां दे दीजिए और उनके अर्थ भी दे दीजिए, दोनों वासित हो जाती है। नहीं तो बिना वहां मंत्रों के लिए उनकी इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते कि इसके अर्थ पंचमा ये विधि में देख लीजिए। शास्त्री जी भी संकेत कर रहे हैं, हम ऐसा कोई फरमान यहाँ से जारी नहीं कर सकते जिसका विरोध भी होगा और अव्यावहारिक भी होगा। जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक पाठ्यक्रम एक विश्वविद्यालय के द्वारा ऑलरेडी विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, और वो भी हमारा ही है, वो भी हमारा ही है, पौराणिकों ने नहीं लगाया। नंबर 2, संस्कार विधि स्वामी जी की है, तो इनमें सामंजस्य कैसे बिठाना, इस पर काम करना होगा, इस पर काम करना होगा। और फिर हम विस्तार से जो देंगे यहाँ से, वो जो निर्णय हुआ है विद्वत गोष्ठी में, उससे कुछ अलग दे पाएंगे, सामंजस्य समन्वय के विचार के साथ। ये बहुत जरूरी है। हम कोई नया फरमान लागू नहीं कर सकते, जारी नहीं कर सकते, ये सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, हमें आर्य समाजों में क्या रास्ता अपना है, ये आर्य समाजों में जो गड़बड़ हुआ है, पुरोहितों के द्वारा जो गड़बड़ हुआ उसको तो ठीक किया जा सकता है। ये पुरोहितों को एकदम शांत कर दीजिए और जो विधि है उसको जारी करवा दीजिए तमाम आर्य जगत में, तमाम आर्य समाज। ये मेरा निवेदन। और जैसा भी आपका वो ये सब हमारे पास है और इसको हम विस्तार दे देंगे। हाँ प्रदीप जी। पुस्तक छपती है, संभवतः मेरा ऐसा मानना है दिल्ली में जितने भी आर्य समाज हैं सब में वही चलती है। तो उसमें संस्कार विधि के अनुसार सामान्य यज्ञ और विशेष यज्ञ और संध्या, उसमें परिवर्तन तो किया जा सकता है, वो तो किसी लेखक की नहीं है, वो तो उसके दैनिक यज्ञ के लिए और विशेष यज्ञ के लिए बना रखी है। वो दूसरा जो है सन 2011 में, जैसा कि आचार्य रामपाल जी ने बताया, सन 2011 में परोपकारिणी सभा में विद्वत गोष्ठी हुई इन्हीं सभी विषयों को लेकर के। तो उसमें 81 प्रश्न आए ऐसे, उनमें से 51 पर निर्णय हो गया। वो PDF मेरे पास में है 19 पेज का। आचार्य सरजीत जी, मुनि सरजीत जी जो हैं, उनके फेसबुक पेज को अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था फेसबुक को, तो वहाँ मुझे लिंक मिला, मैंने वहाँ से डाउनलोड कर लिया और मैंने वो पढ़ा। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जिन प्रश्नों पर पहले निर्णय हो गया है उन पर दोबारा समय जाया न करें। बिल्कुल ठीक।
नहीं देखिए शास्त्री जी बात हैं आज समाज के, वो समाज के सूत्रधार हैं, कर्णधार हैं। तो मेरा अपना ऐसा विचार है, ये जो निर्णय यहाँ हो रहे हैं या जो हो चुके हैं, जो सही क्रम है, जो विधि है, जो ऋषि दयानंद जी के अनुसार है, उन पुरोहितों की एक गोष्ठी बुला करके एक कार्यशाला 5 दिन की या 1 हफ्ते की एक स्थान पर की जाए और वहाँ उनको जो है बता दिया जाए, भाई ये विधि है, आप जहाँ भी कर्मकांड कराएंगे, आर्य समाज का आर्य पुरोहित आचार्य जहाँ भी वो संध्या कराएगा, कर्मकांड कराएगा, यज्ञ कराएगा, वो इसी विधि से कराएगा, तो बड़ा परिवर्तन हो सकता है, सामंजस्य बैठ सकता है। ठीक है, सुझाव है। नहीं, ये सुझाव बहुत अच्छा। जो आज समाज के अधिकारी वर्ग है, सार्वजनिक सभा है या लोककारणी है, उनको भी रखना पड़ेगा, क्योंकि पुरोहित की बात नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है? पुरोहित की बात नहीं चलती है समाज में। आप कितना दिन से पुरोहित करते हैं? मैं बचपन से पुरोहित का कार्य करता हूँ। देखिए, इस विषय पे मेरा कहना ये है, समाज के अंदर जो पुरोहित होता है, वहाँ सबसे अधिक शास्त्र के अधिकारी के साथ लड़ाई करेंगे। सुनिए, सबसे अधिक विद्वान, सबसे अधिक जानकार पुरोहित होता है, तो वहाँ शास्त्र को प्रमाण मान के पुरोहित की बात को प्रमाण माना जाना चाहिए। पुरोहित को कोई मनगढ़ंत नहीं कहता। अधिकारियों को क्या पता है? अधिकारी अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, कोई पुलिस में है, कोई किस विभाग में। भाई जो जानकार है, तो बहुत सारे समाज पर ऐसे हैं, हमारा समाज है, मैं जहाँ पुरोहित हूँ, जो चीज़ मैं वहाँ कहता हूँ विनम्रता पूर्वक, ये मैं अपने अनुसार, मेरा कुछ नहीं है, जो ऋषि ने कहा है और बड़ों से, आचार्यों से, गुरुओं से मैंने जो सीखा है, ये आप गलत करते हुए आ रहे हैं, इसमें सुधार होना चाहिए। तो वहाँ किया है उन्होंने, और जैसे जैसे मुझे पता चलता जाता है तो मैं सुधार करवा रहा हूँ वहाँ पे। अगर नहीं करते हैं तो ये धूर्तता है पदाधिकारियों की। नहीं देखिए शास्त्री जी, आपको पसंद नहीं है तो क्यों करो, आप उनको गलत क्यों कहते हो? उनका एक चिंतन रहा, उनका एक अनुभव रहा है, और क्या क्या अनुभव रहा है मैं सुनाने लगूं, हैरान रह जाएगा। आदि समाज के विद्वानों के कड़वे अनुभव है आदि समाज के अनुसार, इसलिए ये विवाद मत कीजिए। बस ये है कि एक चीज यहाँ तय हो गई कि पुरोहितों का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए, पंचकर्म महायज्ञ विधि और संस्कार विधि दोनों में सामंजस्य और व्यवहारिक रूप से उसे लागू करने का प्रयास किया जाए। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, लेकिन पुरोहित मेन बात ये है। अच्छा, एक और शास्त्री जी ने बात उठाई है, उसका जवाब मेरे से सुन लीजिए, क्योंकि मैं बहुत वागीश जी ने बिना मंत्र पाठ किए आपका विवाह संस्कार संपन्न करा दिया बेटी का, क्या ये ठीक है क्या? अब सुनो, अब सुनो आप, अब आप सुन लीजिए, पहले ध्यान दीजिए। आचार्य जी आप भी सुन लीजिए, आप फिर मत बोलना, क्योंकि विद्वान आप और अपनी जगह। उन्होंने, आप आचार्य वागीश को आप सड़क चलता कह रहे हो, ये अच्छी बात है नहीं है? नहीं। सुने, आप वहाँ कैसे उन मुंबई से बुलाए? सुन लीजिए, हमने ऐसा कुछ शब्द नहीं कहा, ये बात ये नहीं है। हम उनका आदर करते हैं, ये बात बिल्कुल भी नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं, करते हैं। आप एक बात सुनिए, आप मुझे चुनौती दे रहे हो क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। विषयांतर हो रहा, मैं साथ अनुरोध करूँगा। अभी तक जो सभा में बात हुई है, उन सभा में हुई बातों पर एक बात कहना चाहता हूँ। पहले हमारी जो सभा बहुत अच्छी तरह चल रही है कि हमको किस तरह उस रणनीति बनानी चाहिए, क्या क्या दिक्कत आएंगी। जो हमने कहा कि हम उसमें संशोधन कर देंगे, तो व्यवहारिक दिक्कत क्या है कि दूसरे घर पर हम संशोधन नहीं कर सकते। अब दूसरी समस्या ही हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो ऐसा छाप रही है, तो एक तरीका ये बनता उससे अगला प्लान करें, वहाँ उनको मनाने का यत्न करें, लेकिन जितने को मना सकते हैं उन्हें मना लें। जैसे स्वामी जी यहाँ संध्या कराते हैं, संध्या वैसे करानी शुरू करवा दें बिल्कुल, में उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और बात मैं इस विषय में एक प्रार्थना करूँगा कि जो डॉक्टर साहब ने कही या मैंने कही है प्रमाण नहीं है, कोई भी उसे प्रमाण मान के उसका ऑपरेशन ना करे। कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव दे रहा है, कृपा उसे सुझाव तो देने दें बस। अभी शास्त्री जी, ज्ञानेंद्र जी खड़े हुए, लेकिन प्रदीप जी ने बीच में ही रोक दिया। अपनी बात का खंडन होता हुआ जान के उन्होंने अपनी बात का खंडन शुरू कर दिया। देखो ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं। कोई भी व्यक्ति सुझाव रख रहा, वो निर्णय नहीं दे रहा, उसका सुझाव है, हो सकता हो व्यवहारिक ना हो, लेकिन हम हमारी बात कहीं विपरीत जा रहा, ऐसा हो सकता उसे भी हमारी बात विपरीत ही लगी थी। यदि समय सबकी बात एक जैसी लगती तो फिर इसकी नौबत क्यों आती। एक बार आचार्य जी से अपील करूंगा कि ये कहती जब 25 विद्वानों ने निर्णय लिया था
और जब वो लागू ना हुआ तो आज का निर्णय लागू कैसे हो जाएगा? इस अंध परंपरा को भी मैं नहीं मानता हूँ। और भाई जो कुछ पहले नहीं हुआ तो उसे हम कर नहीं सकते, जो पहले नहीं हुआ उसे ही करने को हम आए हैं। उसमें जो जो दिक्कत आएंगी उन सब में दूर करेंगे। जो जो समस्याएं परोपकारी सभा क्यों नहीं कर पाई, क्या समस्या नहीं, उन पर विचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मेरा प्रयोजन और प्रार्थना है आप सभी साथियों से कि हम अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ें, न कि एक दूसरे की निंदा की तरफ बढ़ें। मैंने क्या किया अपने जीवन में हो सकता तुम्हारे लिए प्रमाण नहीं है, लेकिन मेरा किया हुआ आज सबके लिए प्रमाण क्यों हो सकता है? सवारी समाजी आर्य समाज सही है, आर्य समाजी सब सही नहीं है। यदि आर्य समाजी तो आर्य समाज की बात करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आर्य समाज जो नियमावली है, जो संशोधन है, उससे आर्य समाजियों को सुधारो, आर्य समाजियों से आर्य समाज को मत सुधारो। ये बात क्या क्या आप कर सकते हैं? देखिए, आप सब ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि संध्या संस्कार विधि के अनुसार होनी चाहिए। एक मत से ही निर्णय लिया है और हमारे कुछ विद्वान बाद में आए हैं, मैं समझता हूँ पहले उनका भी मत ले लेना चाहिए। तो ये जो है अभी ये जो आचार्य अभी विद्वान आए हैं उनसे उनको मैं जानकारी दूं कि ये एक बिंदु था, संस्कार विधि के अनुसार संध्या होनी चाहिए या पंच महायज्ञ विधि के अनुसार होनी चाहिए। तो अभी तक जितने विद्वान यहाँ उपस्थित हैं उन्होंने एक मत से ये राय दी है कि संध्या संस्कार विधि के अनुसार होनी चाहिए। तो जो नए विद्वान आए हैं, आपसे प्रार्थना है कि आप भी इस विषय में अपना मत प्रदान करें। सभी वैदिक विद्वान सबको मैं नमन करता हूँ। इसके साथ साथ क्या आप जब संस्कार विधि के आधार पर संध्या की विधि का परिचालन करेंगे, प्रचार करेंगे, तो वो जो पंच महायज्ञ विधि है उसको बाद में आप प्रमाणित मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उसकी संध्या को प्रमाणित मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये मेरा प्रश्न है। और उसको उसमें भी परिवर्तन करेंगे या नहीं करेंगे, ये मेरा प्रश्न है। ये जो है मंच और जो प्रधान हैं वो इस बात का स्पष्टीकरण करें। और कौन आए? अध्यक्ष जी, इस सभा के जो चल रही है आज, और हमारे सामने बैठे डॉक्टर साहब जी, मोहन देव जी, जो इस विषय को लेकर के चल रहे हैं, वे संध्या किससे चल रही है, और हमारे इसमें साथ में बैठे आचार्य जी और हमारे शास्त्रार्थ महारथी जी, महेंद्र जी, हमारे क्षेत्र में ये पूरे माने जाते हैं, तो ये शास्त्रार्थ महारथी डॉक्टर साहब स्वामी जी हैं, और ये ब्रह्मचारी जी हैं, इनको मैं न जानता। मेरे पास में बैठे हुए आचार्य हैं और रविंदर जी और स्वामी जी बैठे हुए हैं, और ये इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ सबसे पहले। अब बात चल रही है, मैं भी सुन रहा था काफ़ी देर से, कि भाई पंचमायज्ञ विधि में और तरह से है और संस्कार विधि में और तरह से। मेरा तो मानना इसमें ऐसा है कि पहली बात तो हम संध्या करते ही नहीं है। कहीं भी चले जाओ हम लोग संध्या नहीं करते, लेकिन जो करते भी हैं तो वो चाहे पंचमायज्ञ विधि से करें चाहे संस्कार विधि से करें, कैसे भी करें, है तो दोनों ऋषि के ग्रंथ। अब उनको उनमें थोड़ा सा भेद है, कुछ मंत्र आगे से पीछे हैं और पीछे से कुछ आगे हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि इसमें तो व्यर्थ ही ये बहस की जा रही है कि भाई संध्या हम किससे करें हम संध्या भी ना करें तो गायत्री मंत्र का ही जाप करें। लेकिन ये जो हमारी जो बहस है, उसमें जो सामंजस्य हमें मिटाना है, हमारे ऋषियों ने, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने जो हमारे लिए जो ग्रह्य सूत्र बनाया है, मैं बहुत पहले से सुन रहा था कि पुरोहितों को होना चाहिए, उनको संस्कारों में आना चाहिए। लेकिन मैं इसमें यह कहना चाहता हूँ कि इसमें ना तो कोई किसी भी तरह के इसमें प्रक्षेप किया जाए, मतलब उनको हटाया जाए, और न ही जैसे उन्होंने बनाए हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने इन पर
बहुत ही आत्ममंथन किया है, शास्त्रार्थ किए हैं, जिसके अमर स्वामी जी जैसे इन पर विषय पर शास्त्रार्थ हुए हैं कि ये रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। इस पर मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल सरल विधि से ये स्वामी दयानंद ने हमारे लिए एक ग्रह्य सूत्र संस्कार विधि के रूप में हम सबको दे दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, इसको देख करके जो हम जैसे अलग मत बुद्धि वाले हैं वो भी किसी भी संस्कार को कर लेंगे। आप दैनिक यज्ञ करते हैं, दैनिक यज्ञ में कितनी सरल प्रक्रिया से ऋषि दयानंद ने दिया है। और मैं क्योंकि अभी ज्यादा न कहते हुए सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरा तो मानना यह है कि इस पर यह व्यर्थ की बहस मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि पंचमहायज्ञ विधि तो सबसे प्रथम स्वामी दयानंद जी ने छाप दी थी, बनवाने के लिए भेज दी थी। ये तो सत्यार्थ प्रकाश से पहले भेजी थी स्वामी दयानंद जी ने। और उसके बाद यह अंतिम रचना संस्कार विधि है, इस पर करो चाहे इस पर करो, लेकिन करो। कहने का मतलब ये है, हम करते नहीं। आलस्य परमात्मा रहकर न हम दैनिक यज्ञ कर रहे हैं, न हम कुछ करते हैं, लेकिन हम बात बनाने में सबसे आगे आते हैं। आज आर्य समाज क्यों पिछड़ रहा? पौराणिकों को देख लो, ईसाइयों को देख लो, इस्लाम को देख लो, एक मत जो उसमें लिखा हुआ है उस पर सब चलते हैं। एक तरह से जिससे कावड़ कैसे लानी है हमें, उस पर सब चलते हैं। और हम क्या है, हम कहते हैं संस्कार विधि में ये गलत है, ये गलत है। अरे जैसा भी इससे बिगड़ कुछ रहा थोड़ी है, कम से कम चलो तो सही, और चलने तो जो उस पर हुए हैं। मैं तो अपने विचार सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि संध्या हम किसी भी प्रकार करें, चाहे हम गायत्री मंत्र को लेकर करें, चाहे हम इन मंत्रों को बोलकर करें, उनके अर्थ सहित मंत्रों को लेकर करें, माँ भाष्य से उससे करें, माँ पंचमहायज्ञ विधि से या संस्कार विधि से, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। शांति। इस विषय में वो ये ना समझें, पहली एमए की क्लास है यही ना समझें। यदि ये गलती करेगा, वक्ता बैठा हुआ उसे यही नहीं पता कि सभा का स्तर क्या है, तो कुछ भी कहेगा। यहाँ जो विषय जिन पर चिंतन हो रहा है उन विषय पर चिंतन करें, वो समझा ही नहीं पता। तो मेरा आग्रह है, अपनी स्थिति सब क्लास पहली नहीं होती है, सब क्लास एमए नहीं होती हैं, सब जगह एक विषय नहीं पढ़ाया जाता, सभा के बिल्कुल विषय। कई तरह के प्रश्न यहाँ हुए हैं और लोग सभी विद्वजन अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। ये संस्कार विधि को पढ़ते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तत्पश्चात सौ दंतावन मुख प्रक्षालन करके स्नान करें। पश्चात 1 कोस व 1.5 कोस एकांत जंगल में जाके योगाभ्यास की रीत से परमेश्वर की उपासना कर सूर्योदय पर्यंत अथवा घड़ी आध घड़ी दिनचर्या घर में आकर संध्या उपासना आदि नित्य कर्म नीचे लिखे प्रमाणे यथाविधि उचित समय में किया करें। अब मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ, 1-1.5 कोस एकांत जंगल में जाकर कौन सी संध्या होगी, और जो घर में आके होगी वो तो इन मंत्रों से होगी। देखो, हमारे शास्त्री जी ने तो किताब की बात कर दी है, मैं आचार्य दिवाकर जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। ये बात आ चुकी है आचार्य जी, आप लेट आए हो, कि पंचकर्म महायज्ञ विधि को चिंतन कर लीजिए। बाद में बैठ करके चारों मिल करके ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी। इस पर विचार हो चुका है और शायद सभी के विचार आ चुके हैं जी। उन्होंने प्रश्न सुने स्वामी जी, उन्होंने प्रश्न उठाया, उनके प्रश्न का जवाब दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने संध्या के ऊपर प्रश्न किया है, हाँ, उनके प्रश्न का जवाब दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि तुम चुप हो जाओ, व्यवहार में जाके कैसे चुप्पी होगी, नहीं होगी। नहीं ऐसा है, उनका प्रश्न क्या है, प्रश्न करें, ठीक है। बात वो ये कह रहे हैं कि वहां जाकर देखिए, मैं बस बता रहा हूँ। देखिए, शास्त्री जी ने जो कहा है, प्रधान जी बात प्रश्न तो सुन लीजिए, आपकी प्रश्न बता रहे हो, जो बता, आप अब क्लियर कर दो अपनी बात, मैं प्रश्न करने का क्लियर कर दो। आप तो उत्तर दीजिए उसका, आप प्रश्न क्यों कर रहे हैं? नहीं, प्रश्न आ चुका है मेरे पास। मेरा प्रश्न ये था, आप प्रश्न कीजिए।
यहाँ स्वामी जी लिख रहे हैं गृह आश्रम प्रकरण में तत्पश्चात सौ धावन मुख प्रचालन करके स्नान करे, पश्चात 1 कोस व 1.5 कोस एकांत जंगल में जाके योगाभ्यास की रीत से परमेश्वर की उपासना कर, सूर्य उदय पर्यंत अथवा घड़ी आध घड़ी दिनचर्या तक घर में आके संध्या उपासना आदि नित्य कर्म नीचे लिखित हमारे यथावधि उचित समय में किया करे। तो मेरा प्रश्न यह था कि 1-1.5 कोस एकांत जंगल में जाकर योगाभ्यास की रीत से कौन सी संध्या होगी और लौट के कौन सा संध्या करें, और फिर लौट के घर में आकर कौन सी करानी, वो तो यहाँ लिखी है स्वामी जी ने, वो तो यहाँ स्वामी जी ने लिखी है मंत्रों के द्वारा। योगाभ्यास की उपासना में संध्या की बात चर्चा नहीं है। आप पढ़ो दोबारा, संध्या शब्द घर पर आकर के है, वहाँ योग साधना योग करना है, योगाभ्यास है, दोनों अलग अलग है, दोनों को इकट्ठा मत करो। हाँ, आप थोड़ा सा मिला देखिए, वहाँ योगाभ्यास करें एकांत में जाकर, जी जी जी, संध्या करें घर के सदस्यों जी, बस इतनी समस्या नहीं। हाँ, इन मंत्रों से आचमन करके दोनों हाथ धो आँख नासिका आदि शुद्ध जल से स्पर्श करके शुद्ध पवित्र आसन पर जिधर की ओर का वायु हो उधर को मुख करके नाभि के नीचे से मूल इंद्री को ऊपर संकोच करके हृदय के वायु को बल से बाहर निकाल के यथाशक्ति रोके, पश्चात धीरे धीरे भीतर लेकर भीतर थोड़ा सा रोके। ये एक प्राणायाम हुआ, ये योगाभ्यास नहीं। नहीं, योगाभ्यास और प्राणायाम का घर में थोड़ा ही विरोध है, घर में भी विरोध नहीं है, वहाँ व्यक्तिगत है, यहाँ सामूहिक है। योगाभ्यास है घर में, घर में भी तो बैठो है ना। नहीं, इस विषय में मैं भूल गया। देखो, संध्या और योगाभ्यास उपासना विधि ऋग्वेद की भाषा में लिखी है और उनके 8 अंग लिखे हैं महर्षि गायन में, वहाँ उपासना कर रहे। और एक और बात कहते हैं कि जब जितेंद्रियता लानी हो और वहाँ उपासना में विषय केवल परमात्मा रहता है, संध्या में अनेक विषय है। संध्या तो अनेक विषयों से शुरू होती है, यानी उसका प्रयोजन है केवल परमात्मा से मिलना। और संध्या करने के उपरांत क्या कहते हैं, हे ईश्वर दयानिधि भगवत कृपाने जो उपासना नहीं करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थ भी मांगा जाता है और वहाँ केवल एक विषय परमात्मा होता, उपासना ये विषय है। यानी उपासना और संध्या दोनों लक्ष्य आदि से जो है संस्कार विधि में आचमन आदि लिखा है और पुनः सन्नो देवी मंत्र से आचमन की व्यवस्था है और पंचमा यज्ञ विधि में सन्नो देवी मंत्र से आचमन की व्यवस्था है और यज्ञ में अमृतोपस्तमन की व्यवस्था है। तो चिंतन यह है कि संध्या की व्यवस्था को दोनों से सामंजस्य मिटा के और सन्नो देवी से ही हम अगर संध्या प्रारंभ कर दें और उधर के जो उपस्थान मंत्र हैं उनका जो क्रम बदला है उस क्रम को बदल दें संस्कार विधि के अनुसार, तो व्यवस्थित हमारी व्यवस्था बन जाए। एक बात तो आप ठीक कह रहे हैं, ये तो विचार की चीज है। ऐसे हाँ, आपने कोई फरमान जारी कर दिया, हम क्या करते हैं अभी नहीं, इस पर विचार देखिए। हाँ चलो विचार कर लो, अगर आप करते हैं तो आपने जो सवाल उठाया आप विचार कर लीजिए इस पर। वो कहते हैं वो आचमन है, वहाँ भी आचमन है, वहाँ भी आचमन है, मंत्र वहाँ है, यहाँ भी मंत्र है। तो आपका सवाल है कि क्या सामंजस्य बिठाओगे या अलग अलग नहीं करोगे या एक बार, मतलब वहाँ भी आचमन है यहाँ भी आचमन है। तो जैसे जो समर्पण मंत्र है हमारा, हम संस्कृत में बोलते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद जी ने संस्कार विधि में उसको संस्कृत में नहीं लिखा, हिंदी में लिखा है। तो ये हिंदी में उस समय जो है बोलना पाठ करना उचित है या संस्कृत में? नहीं, स्वामी जी ने जो लिखा है वो आदरणीय है, वो स्वागत है। दोनों स्वामी जी के हैं। कैसा लिखा स्वामी? पंचमा यज्ञ विधि में संस्कृत में है, संस्कृत में है। हाँ, पंचमा यज्ञ विधि में और संस्कृत में हिंदी। अच्छा आप ये बताओ, आप एक सवाल मैं खड़ा करता हूँ, आपने कर दिया बात। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयाने जपोपासनादि कर्मण, ये कौन सा मंत्र है? मंत्र कोई नहीं, बात प्रार्थना है। जरा ध्यान देना। अब स्वामी जी, पूज्य स्वामी जी, डॉक्टर साहब सुन लीजिए। अभी मैं आर्यवीर दत्त के कैंप में बोल रहा था, मैंने कहा ये बताओ, ध्यान देना जरा इस चीज को, और इस पर हम चिंतन नहीं करते। आपने ठीक बात उठाई है और इसलिए ये बात मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि संध्या में सबसे सरल मंत्र कौन सा है? नंबर 1। नंबर 2, संध्या में संपूर्ण संध्या का सार किस मंत्र में? तो नहीं बता पाए
और मैंने कहा हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपया जप उपासना हरि कर। कमाल कर दिया ऋषि दयानंद, कमाल कर दिया। आप गहरा चिंतन करेंगे तो मंत्र से भी कहीं आगे बात बढ़ गई। क्या क्या करना चाहिए बता दिया। सामाजिक, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय। राष्ट्र भी तो तभी होगा जब समाज संगठित होगा। संपूर्ण संध्या की प्रार्थना का सार संसार सुहावना इस मंत्र। और बताइए। तो इसका यदि हम हिंदी में अर्थ करें तो वही है, लेकिन यहाँ जो अनेन शब्द है, बाकी तो सारा जो संस्कार विधि में हिंदी में लिखा है वो है। अनेन शब्द से क्या ग्रहण किया है? जैसे हे ईश्वर दयानिधे, हे परमात्मा दयानिधे, आपकी कृपा के द्वारा हम जो है, तो अनेन जो शब्द है जप उपासना आदि कर्मों के द्वारा धर्म काम और मोक्ष को शीघ्र प्राप्त करें, जो है सद्य यानी जल्दी से जल्दी, जो है तुरंत। अनेन शब्द से यहाँ क्या अर्थ ग्रहण किया जाएगा? पूरा मंत्र बहुत बड़ा। ईश्वर दयानिधे भगवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवेन्नः। जब सब इसका कर्मणा का विशेषण है, यानी इसमें आपको क्या परेशानी नहीं? कृपा के द्वारा परेशानी हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कृपा के द्वारा। चलिए विद्वान ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, आप पूछ रहे हैं उससे 5:30 है, तो तब देवल से मैं संध्या हो जाएगी। अच्छा, बड़ा विमर्श और संध्या के विषय में तो हाँ, बट हमें समय थोड़ा ही है। और आचार्य जी आपके लिए बात कहना चाहेंगे। जो पहला विषय ये थे उसका हम निर्णय ले चुके हैं, समय बचता है तो निरर्थक समय होने के हम अगला प्रश्न विचार करने में कोई नुकसान नहीं, इसलिए इसमें आप अन्यथा ना समझे। नहीं, वो तो ठीक है, एक बार पूछ लेना चाहिए। नहीं हो गया। नेस्टिक जी का था आचमन के विषय में, उसका उत्तर नहीं हुआ। क्या था? नेस्टिक दोनों के आचमन अलग है और दोनों के मंत्र अलग है। संस्कार विधि में एक ही जगह लिखे ना, संस्कार विधि प्रारंभ करते हैं तो एक ही स्थान पर, और जब हम यज्ञ करते हैं वहाँ तो फिर यज्ञ के समय हमारे लोग कोई आचमन नहीं करते। नैष्ठिक जी दोनों जगह आर्य समाज में हो रहा है, कोई पौराणिकों में तो हो नहीं रहा। अब आप विचार कर लीजिए, इसमें ये कोई बहुत बहस है। हर एक चीज में देख लीजिए, विचार कर लीजिए, मैं इसका रोक नहीं रहा हूँ। अग्निहोत्र सामान्य प्रकरण के अनुसार संस्कार विधि या गृहस्थ प्रकरण के अनुसार। जी प्रधान जी। मैं शास्त्री जी वीरेंद्र जी से एक प्रश्न करना चाहूँगा। जो बात पूर्व हुई थी वो बीच में रह गई, जो उन्होंने कही। माना कि आपने संध्या करते हैं, वो संध्या करनी चाहिए, लेकिन हमें वैसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप भी संध्या करते हैं, मैं भी संध्या करता हूँ। आप पूर्व नहीं थे, हमारे स्वामी जी ने वो बात बताई थी। अखामे ग्राम में गए थे, मैंने संध्या करनी प्रारंभ कर दी। मैंने संध्या संस्कार विधि के मुताबिक की, और वो लोग बात कहने लगे इससे तो ब्रह्मचारी के संध्या में नहीं आती है जी, दिक्कत आई। अब आप संध्या कराते हो, आप कुछ और तरह का सुना, मेरे प्रश्न सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, उत्तर बाद में दीजिए। ये उत्तर प्रश्न के लिए मान आप भी संध्या करते हो, मैं भी संध्या करता हूँ। मैंने जो पंचमायी विधि के अनुसार करी, आपने उसके अनुसार करी, तो दोनों की एक जैसी तो है नहीं। जबकि जब आप भी आर्य समाजी हैं, मैं भी आर्य समाजी हूँ, तो होनी तो एक जैसी चाहिए। फिर ऋषि जी लिखते हैं संस्कार विधि में इनके अर्थ पंचमायी विधि में देख लेना, और पंचमायी विधि में मंत्र भी नहीं दिए, तो अर्थ कहाँ देख लें? कौन सा मंत्र नहीं दिया? कुछ ऐसे बढ़ाकर मंत्र दिए, मंत्र जो बढ़ा करके दिए हैं, जो पंचमायी विधि में नहीं है, तो उनका अर्थ कैसे देखें? जो कोई कैसे कर रहा था करने दो, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा। बिल्कुल कुछ भी नहीं, जो कर रहा था ना, तो ये क्या बात है? देखिए गंगा बाई गंगा राजन बाई गंगा बाई एक होता था आईटी हेलो आज संस्कार संस्कार मुझे संध्या कराने का अवसर मिला, तो मैंने कहा कि मैं संध्या संस्कार विधि के अनुसार कराऊंगा। आचार्य कैप्टन देव रत्नारी जी प्रधान थे, वो संचालन कर रहे थे। तो जब मैंने संध्या करा दी, कराने के पश्चात जब उठा और बस इतना कहा कि संध्या इस तरह से करनी चाहिए, तो कैप्टन देव रत्नारी जो सारदेशी के प्रधान थे, उन्होंने कहा मुझसे कि आप कैसे उठ पटांग संध्या कराई, जैसे आपके साथ हुआ उसी मेरे साथ हुआ।
तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा कैप्टन साहब ये संस्कार विधि में है, क्या दिखाइए। तो मेरी श्रीमती जी कहीं नीचे लेके बैठी होंगी संस्कार, मैंने कहा कल दिखाऊंगा। कल के लिए मैंने कहा, तो कल जब दिखाने लगा वो संचालन कर रहे थे, कहने मैं आज बात को देख लूँ, कल देखूंगा। फिर तीसरे दिन दिखाया, उन्होंने मना कर दिया। फिर इसके बाद में चौथे दिन बम्बई घूम करके हम आ गए। फिर 1 महीने बाद ठीक 23 अप्रैल को मैंने फ़ोन किया कि प्रधान जी आपने देखा? तो कहते हैं अभी तो मैंने देखा, व्यवस्था में लगा रहा, आए गए तभी हम देखता रहा। इसके बाद फिर मैंने 1 महीने बाद फिर किया 23 मई को, कल हाँ मैंने देखा जैसी आपने संध्या कराई थी वो संस्कार विधि में है, और मैं इसके लिए दिल्ली जा रहा हूँ इसके विषय में, एक रूपता के विषय में। तो दिल्ली आए, उन्होंने परामर्श किया। फिर हमको विमल बलराम जी उस समय मंत्री थे, उन्होंने मुझे धर्मार्थ सभा का सदस्य बनाया, और सोत्री जी और विशुद्धानंद मिश्र जी जो अध्यक्ष थे, और योगानंद शास्त्री जो योगेंद्र कुमार शास्त्री जो जम्मू के थे मंत्री थे, और हम सब लोगों ने मिल करके सार्वदेशिक में पत्रिका निकाली गई कि भाई यहाँ पर संध्या में एक रूपता के लिए आप बैठक करें। तो 14 मई 2004 को सार्वदेशिक भवन में धर्मार्थ सभा की बैठक हुई, मैं भी उसमें आया, और उसमें सर्वसम्मत से जैसे आज निर्णय किया गया है उसी तरह से सर्वसम्मत से भी उस समय भी निर्णय हो गया था संस्कार विधि के अनुसार ही संध्या होनी चाहिए। हो गया। फिर इसके बाद में आप जानते हैं कि सार्वदेशिक के 2-3 टुकड़े हो गए। स्वामी अखिलेश ने, आप जानते हैं सब लोग किस तरह से सार्वदेशिक कब्जा हुआ। फिर इसके बाद में वो वहीं चले गए। एक भल्ला जी थे यहीं के दिल्ली के, उन्होंने 10,000 प्रतियां छपवा कर बांटी भी थी, लेकिन इसके बाद में फिर उसका कोई विशेष कार्यक्रम हुआ नहीं। डॉक्टर साहब ये ऐसी स्थिति है। तो मैं फिर उसी स्थिति में हम लोग आ गए हैं कि भाई क्या किया जाए। ऋषि दयानंद कहेंगे इसके अनुसार करो, और चल रही यहाँ ऋषि के अनुसार जो पंचमायन विधि है, तो कैसे किया जाए। तो भाई इसमें एक रूपता तो होनी चाहिए। हम आर्यों में हम बोलते हैं हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग देता सब अनेक हूँ, समानी व पूर्ति समाना हृदय निवा, समान स्तोम यथा व सुशागति हो, सभी के दिल तथा संकल्प विरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। हम सब लोग नित्य प्रति ये बोलते हैं, संगठन पता नहीं कब एक रूप होंगे। डॉक्टर साहब इस विषय में विचार करिए सब लोग, भाई एक रूप कब आएगा, एक रूपता कब आएगी हम लोगों में। हम आर्य लोग हैं, कम से कम एक रूपता तो आ जाए। ऋषि दयानंद की भाषा सुने, और वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि इसके अनुसार करें, और अर्थ और प्रमाण के लिए पंचमहाजी विधि देखते हैं। इसमें कोई वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है। बहुत दिन हो गए, 2001 में सम्मेलन था और आज 23 चल रहा है, लगभग 22 वर्ष हो गए, अब तक वही रूप बना हुआ है। हम आर्यों में एक रूप का, उपासना में एक रूप नहीं हो पाया, बताइए कैसे कब होगा। भाई इस विषय में तो आप सब लोग विचार करिए। सर्वसम्मत से वहाँ भी पास हुआ था सार्वदेशिक धर्मार्थ सभा से, और यहाँ भी हम राजा सभा की ओर प्रयत्न कर रहे हैं। तब भी इसी समय में कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा करें वैसा करें। भाई जैसा भी हो, हमें ऋषि ध्यान के अनुसार, पंचमहाजी विधि के अनुसार नहीं, संस्कार विधि के अनुसार, जैसा कि ऋषि ने निर्देश दिया है इस संस्कार विधि में होगा, तो इस प्रकार से उसके अनुसार क्यों नहीं करते ये नहीं समझ में आता है। तो भाई आप सब लोग सर्वसम्मत से जैसे भी हो प्रयत्न करिए। मैं पुरोहित मंडल से कहूँगा, पुरोहित प्रशिक्षण शिविर हमने लगवाया है कानपुर में, और उसमें सर्वसम्मत से यही कहा गया भाई इस तरह से सब पुरोहितों को हमने वो किया है कि ऐसे करिए। तो इस तरह सब लोगों को दीक्षित करिए, शिक्षित करिए, आर्य समाज के प्रधानमंत्री सबसे करिए, और इस प्रकार से इस विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। संस्कार विधि के अनुसार संध्या उपासना की जाए, और सब लोग एक भावना से, एक विचारधारा से लेकर के चलें। कोई ये न कहे उसमें लिखा है तो अरे लिखा है, स्वामी ने लिख दिया था, उन्होंने कह दिया बस अर्थ और प्रमाण के लिए पंचमहाजी देख रहे में करें, इसके अनुसार संस्कार विधि के अनुसार। तो हम सब लोग संस्कार विधि के अनुसार ही करें, ऐसा हमारा आग्रह। आप सब लोग प्रार्थना करें। निवेदन करने के लिए विशेष कहना चाहता हूँ, वो बात तो हो चुकी है, हमारे पूर्व आचार्य जी बता चुके हैं कि परोपकारिणी सभा निर्णय ले चुकी है कि संध्या संस्कार विधि के मुताबिक होनी चाहिए, और उसमें एक बहुत बड़ी गोष्ठी हुई और उन्होंने निर्णय ले लिया। और हमारी जैसे अभी बताया सार्वदेशिक सभा भी ये निर्णय ले चुकी है कि संस्कार विधि के अनुसार ही होना चाहिए। तो हमारी जो दोनों अधिकारिणी सभाएं हैं वो निर्णय ले चुकी हैं, लेकिन समस्या है वो निर्णय लिया हुआ लागू नहीं हो पा रहा। तो इसका भी ध्यान हमारा निर्णय मंडल ध्यान रखे, विचार यहाँ रखे, हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि धर्मार्य सभा हम सब के लिए सर्वोपरि है सार्वदेशिक के द्वारा। लेकिन उसमें आपने एक जो वाक्य कहा स्वामी अग्निवेश जी के लिए कब्जा करने का, कृपया करके कोई इस प्रकार की बातें यहाँ नहीं कही।
ये राजनीतिक बात थी। कार्यक्रम नहीं हो पाया इसलिए। सुनिए, एक चीज है, प्राणी समस्या नहीं है, आप सुन लो, मैंने ये कहा है कि पहले आर्य जगत में लागू करो। ये आपका सुझाव है, मेरा सुझाव है, आगे समाधान नहीं होगा। हाँ नहीं, सुझाव है आपका, निर्णय मत बताओ उसे। नहीं, निर्णय नहीं, यहाँ सुझाव ही है। मंडल पर छोड़ो, आपने अपना सुझाव दे दिया। हाँ जी, निर्णय कोई नहीं दे रहा यहाँ सुझाव ही है सर। अब सुन लीजिए, अब एक और बात दूसरी सुन लीजिए। देखिए, हम पहले सभी कुछ सोच कर चले, निर्णय कोई नहीं दे रहा है, पहले तो ये समझ लीजिए। आप उस चीज को इधर उधर मत बहकाइए, कोई निर्णय नहीं दे सकता, एक व्यक्ति नहीं, आपका संगठन का निर्णय वो लागू होगा नहीं, ये भी इंतजार करना पड़ेगा। अब एक और बात सुन लीजिए, शास्त्री जी ने कहा संस्कार विधि के अनुसार कराई संध्या, और सार्वदेशिक सभा के प्रधान शास्त्री जी ने धर्मार्य सभा का, परोपकारी सभा का सबके प्रमाण दे करके जब हम सब के सामने ये प्रमाणित कर दिया कि हम निर्णय ले चुके हैं, सुझाव दिए, निर्णय ले चुके कि संध्या जो है संस्कार विधि के अनुसार होनी चाहिए। केवल अब ये विचार है कि भाई पहले निर्णय को हम लागू क्यों नहीं कर पाए और अब कैसे कर सकते हैं। तो यही स्वामी सिर्फ ये है कि संध्या संस्कार विधि के अनुसार या पंचमा यज्ञ विधि के अनुसार किसके अनुसार होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि शंकाएं तो इतनी है कि आप कितने ही करते चले, तो विषयांतर नहीं जाना चाहिए। जो बिंदु है उससे अलग शंकाएं नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका एक विषय भी शाम तक समाप्त नहीं। अगला विषय देवी अधिकार है। पहला पॉइंट फिर मैं आपके सुन सकता हूँ, विचार आप कर सकते हैं। अग्निहोत्र सामान्य प्रकरण के अनुसार या संस्कार विधि